अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, जैसा कि आप सबको पता चल चुका होगा अब तक कि यूके ने रिसेंटली 5 नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाएं और उसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो भी बनाई है। आप चाहें तो मेरे चैनल जाके चेक कर सकते हैं। मैं उसका जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी आपकी आसानी के लिए। खैर जनाब, यूके ने 5 नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाएं जो कि इम्प्लीमेंट होंगे स्प्रिंग 2024 से, और विच इज़ अराउंड मिड ऑफ मार्च, 15 मार्च 20 मार्च के प्रॉबेबली अराउंड। सो हुआ अब ये है कि यूके ने रूल्स तो इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं, लेकिन इसके बाद जो यूके में क्योस चल रहा है, यूके में डिप्रेशन चल रहा है, यूके में जो डिस्टर्बेंस चल रही है लोगों के दरमियान, चाहे वो यहाँ के ब्रिटिश हो, चाहे वो यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे यूके में आने वाले नए स्टूडेंट हो, चाहे यूके में आने वाले हेल्थ केयर वर्कर वीज़ा वाले हों, चाहे आने वाले स्किल्ड वर्कर वीज़ा वाले हों, सबकी ज़िंदगियों पे एक ड्रास्टिक इम्पैक्ट आया। और यूके की गवर्नमेंट को इस बात का एहसास नहीं है कि इनके इस फैसले से लोग किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, मतलब किस तरह से लोग परेशानी में जाने वाले हैं। मतलब लोगों ने पूरी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा दी है यूके आने के लिए। आप यकीन करें, मुझे पिछले 3 से 4 दिन के दरमियान इतने मैसेजेस, इतनी ईमेल्स रिसीव हुई हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने कोशिश की कि जितनों को मैं रिप्लाई कर सकूँ मैं करूँ, लेकिन मुझे पता है मैं फिर भी बहुत से लोगों रिप्लाई नहीं कर सकी, फॉर विच आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज मैनेज नहीं हो पाती समटाइम चीज़ें। बट आज की वीडियो में हम जो यूके के 5 रूल्स का इम्पैक्ट है वो डिस्कस करने वाले हैं कि लोगों की ज़िंदगी पे इसके इम्पैक्ट किस तरह से आ रहे हैं, किस तरह से लोग सफ़र करने वाले हैं अब। इसके अलावा कुछ ऐसी क्वेरीज हैं जो मुझे ईमेल्स के थ्रू रिसीव हुई थी और मैंने ऑल्दो कोशिश की थी कि अपनी लास्ट वीडियो में वो उन सबको आंसर कर सकूँ, लेकिन स्टिल आई थिंक देयर इज़ सम कन्फ्यूजन। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनको मैं आज इसी वीडियो में आंसर करूँ, ताकि अगर आपके भी सेम क्वेरीज हैं तो आपको भी इस वीडियो से हेल्प मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचे। आपने बस करना ये है कि इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि अगर आपकी भी सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेरीज आपकी हैं, तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस भी करना है, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू। सो जनाब, सबसे पहले बात करते हैं केयर होम वर्कर वीज़ा के ऊपर। और ये बात यूके गवर्नमेंट ने क्लियर कट की है कि आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते अगर आप केयर होम वर्कर वीज़ा पे काम कर रहे हैं। और अब मुझे नहीं लगता कि इस रूल के बाद कोई भी फैमिली यूके आना चाहेगी केयर होम वर्कर वीज़ा पे, क्योंकि देखिए 5 साल अपनी फैमिली के बिना रहना आसान नहीं होता। हर इंसान चाहता है कि अगर वो कहीं माइग्रेट करे तो उसके बीवी बच्चे उसके साथ जाएँ। अकेले रहना फैमिली के बिना, और फिर यूके जैसे मुल्क में अकेले रहना फैमिली के बिना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम एज एन इंडिविजुअल आ जाते हैं, यहाँ काम कर लेते हैं, बाद में फैमिली को बुला लेंगे, तो देखिए मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं कि आप अगर एज एन इंडिविजुअल आके यहाँ पे काम करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, लेकिन जब कभी आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगे, आप ब्रिटिश हो जाएंगे, उसके बाद अगर आप फैमिली बुलाते हैं तो आप पे 38,700 का ही रूल इम्पैक्ट होगा। मुझे नहीं पता कि 5 साल बाद क्या रूल्स होंगे, लेकिन एज ऑफ टुडे यही रूल आप पे अप्लाई होगा। और हो सकता है रूल इससे ज़्यादा एडवर्स हो जाए, क्योंकि अब यूके में बेहतरी तो नज़र नहीं आ रही मुझे कहीं पर भी। अगर आप अभी भी केयर होम वर्कर वीज़ा पे आना चाहते हैं और मार्च से पहले आ जाते हैं तो सोच समझ के, खासतौर पे वो लोग जो अपनी फैमिलीज को पीछे छोड़ के आ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जब ब्रिटिश हो जाएंगे तब उन्हें बुला लेंगे। अगर आप ब्रिटिश हो जाते हैं तो 38,700 आपको दिखाने हैं अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करने के लिए। अब बात करते हैं सेकंड एडवर्स इफेक्ट की, जो कि सैलरी थ्रेशोल्ड की वजह से है, विच इज 38,700। कोई यूके की गवर्नमेंट से पूछे भाई हलवा 38,000 कमाना यूके के अंदर? नहीं, हर बंदा 38,000 नहीं कमाता। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इससे ज़िंदगी कितनी बुरी तरह से इम्पैक्ट हो रही है, चाहे वो ब्रिटिश नेशनल हो जिसने अपनी बीवी बुलानी है, बच्चे बुलाने, चाहे वो यहाँ काम करने वाला स्किल्ड वर्कर हो, चाहे वो यहाँ पे आने वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो यहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट हो जिसने PSW के लिए अप्लाई करना है। मतलब सबकी ज़िंदगी ने यूके की इस लॉ ने ना अपसाइड डाउन कर दी है। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद मुल्क छोड़ के चले जाएं, या तो वो यहाँ से यूरोप चले जाएं, या वो कनाडा चले जाएं, या वो ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, वरना वो वापस बैक होम जाए और वहाँ जाके जॉब तलाश करें। क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूके के अंदर 38,700 कोई ऑफर नहीं करता फ्रेश ग्रेजुएट को। ज़्यादा से ज़्यादा 23,000, 25,000 या बहुत छलांग मार ली तो आपको 27,000 ऑफर हो जाते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेक बंदे हैं, बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं। लेकिन यूके में इतनी सैलरी किसी को ऑफर नहीं होती। 38,700 मिड लेवल या फिर अपर लेवल पोजीशन पे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनको ऑफर हो रही होती है, लाइक जो मैनेजरियल लेवल पे होते हैं। ये जूनियर लेवल पे किसी को ऑफर नहीं होती। इसका मतलब है कि जो बच्चा अब यहाँ पढ़ रहा है वो PSW अप्लाई करेगा, PSW मिल भी जाएगा, लेकिन वो सैलरी कहाँ से लेगा, ये कहाँ से इतनी सैलरी लेना मैनेज करेगा? अल्टीमेटली या तो वो बैक होम जाएगा या किसी और कंट्री में जाएगा, क्योंकि यूके के अंदर उसको ये सैलरी कोई ऑफर नहीं करने वाला इनिशियल स्टेजेस पर। और यकीन करें इस लॉ से ये नहीं इसके जो सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट है वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, जिनके पास PSW है, जो जॉब पे हैं, वो भी इम्पैक्ट हुए हैं। मतलब फेसबुक पे मैं कल एक क्वेरी पढ़ी थी, लड़की ने लिखा कि उसके पास PSW 27,000 पे वो काम करी है इस वक्त, लेकिन
1.5 साल पहले उसको PSW मिला था। अब जब वो रिन्यू करवाएगी तो उसको दिखाना है 38,700 और इसके एम्प्लॉयर ने साफ कहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 कर सकता हूँ आपकी सैलरी, इससे ज़्यादा हमारा बजट नहीं है कि हम 38,700 आपको ऑफर करें। एंड लिटरली उस लड़की की पोस्ट पढ़ के ना मेरा दिल इतना खराब हुआ कि काश मेरे हाथ में होती ये सैलरी इंक्रीज़ करना, मैं खड़े खड़े उसकी सैलरी इंक्रीज़ करती हूँ, कहती जा बहन जी ले अपनी ज़िंदगी। लेकिन बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट सपोर्टिव नहीं है, हमारी गवर्नमेंट को एहसास नहीं है कि उनके ये डिसीजन किस तरह से लोगों को बर्बाद करें। अब वो बेचारी क्या करेगी, जाहिर सी बात है कोई उसकी सैलरी ऑफर नहीं करने वाला, बहुत मुश्किल है, मतलब बड़े स्लिम चांसेस है, 1 या 2% चांसेस है कि कोई और कंपनी आपको इतना दे देगी। अल्टीमेटली या तो वो किसी और कंट्री को देखेगी जाने के लिए या फिर वो पाकिस्तान वापस चली जाएगी। मतलब कितना कितना अनफेयर है कि इंसान ने ज़िंदगी के 2 से 3 साल लगा दिए इस मुल्क के अंदर इस उम्मीद में कि यार वो इस कंट्री में अपनी ज़िंदगी बनाएगा, अपना फ्यूचर बनाएगा, बच्चों को यहाँ एस्टैब्लिश करेगा। उसके बाद उसको पता चले कि जी ऑल ऑफ द सडन आपका जो सपना था वो सपना है, वापस जाना है अपने अपने घर। और ये नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट इनसे इम्पैक्ट हुआ है। अगर आप बात करते हैं ना स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों की, जो पहले पाकिस्तान से, इंडिया से या डिफरेंट एशियन कंट्री से यहाँ अप्लाई करते थे, जिनको 20% कम सैलरी ऑफर होती थी, फिर भी वो बेचारे आ जाते थे कि यार कोई बात नहीं, सैलरी कम है, मिलजुल के हाथ बटा लेगी बीवी, काम कर लेंगे। लेकिन अब जब तक उन्हें सैलरी पूरी ऑफर नहीं होती वो यहाँ आके काम नहीं कर सकते। आप यकीन माने मैंने यहाँ तक सुना है कि यूके के एम्प्लॉयर्स ने लोगों को ईमेल्स करना शुरू कर दिए। लाइक वन ऑफ द बायोकेमिस्ट टोल्ड मी कि उसको एम्प्लॉयर ने ईमेल किए कि हम आपका वीज़ा प्रोसेस रोक रहे हैं, हम आपका जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का प्रोसेस है वो खत्म कर रहे हैं, बिकॉज वी कांट ऑफर यू 38,700। हम आपको अभी तो ऑफर कर देंगे 24,500, लेकिन जब आपका वीज़ा रिन्यू होगा तो हम आपको स्पॉन्सरशिप नहीं प्रोवाइड कर सकते, क्योंकि हमारा बजट नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम आपको फंड कर सकें। और मैं जिन साहब की बात करी उन्होंने पाकिस्तान में भी जॉब से रिजाइन कर दिया था क्योंकि इन्हें यूके से जॉब ऑफर मिल गई थी। अब हाल ये है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, यूके ने जॉब देने से मना कर दिया है, पाकिस्तान में जॉब से रिजाइन कर दिया है, मतलब दे स्टक इन मिडल ऑफ नोवेयर। कुछ नहीं समझ आ रहा कि करना क्या है, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। बस दुआ यही कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करें, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा टफ है इस वक्त यूके के अंदर, यहाँ रहने वालों के लिए भी, आने वालों के लिए भी, इवन जो यहाँ ब्रिटिश हैं उनके लिए भी मुश्किलात कम नहीं है अब। क्योंकि देखिए अगर आप ब्रिटिश हैं, अगर आपकी फैमिली आपने स्पॉन्सर करनी यूके बुलाने, तो भी आपको यही सैलरी दिखानी है। अब हाल ये है कि यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ब्रिटिश तो हैं लेकिन उनकी सैलरीज बहुत कम है। कुछ एज अ शेफ़ काम कर रहे हैं, कुछ एज अ बुचर काम कर रहे हैं, कुछ वेयर हाउस में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग यहाँ एज अ लोडर काम कर रहे हैं, कुछ लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम कर रहे हैं। वो ब्रिटिश नेशनल तो हैं लेकिन उनकी सैलरीज इतनी नहीं है। वो कैसे अपनी बीवी बुलाएंगे, कैसे अपने बच्चे बुलाएं? या अगर उन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान में शादी करी तो बीवी कैसे बुलाएंगे? क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान से बीवी बुलानी होती तो आपको 6 महीने की पे स्लिप्स दिखानी होती हैं। अगर आप 6 महीने की पे स्लिप्स नहीं दिखाते तो फिर आप दिखाते हैं सेविंग्स, और आपने सेविंग्स दिखानी होती है ऑलमोस्ट 62,000 पाउंड की, जो कि अगर पाकिस्तानी करेंसी में बताऊं आपको तो 2,20,00,000 के आसपास बनती है ये अमाउंट, ये शायद इससे ज्यादा बनती है थोड़ी। और यूके में इतनी सेविंग एक तनख्वाहदार बंदे के लिए दिखाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इतनी सेविंग बहुत कम लोगों के पास होती है यहाँ पर। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि बहुत से बच्चे, बहुत सी बीवियां अपने शौहरों के बिना पाकिस्तान में रहेंगी, वहाँ पे ज़िंदगी अकेले गुजारेंगे जब तक उनके हस्बैंड यहाँ पे जुगाड़ ना लगा लें 38,000 कमाने का। और इवन जिन लोगों की रिसेंटली शादी हुई, लाइक नवंबर दिसंबर में जिनकी शादी हुई है, उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अपनी बीवियों को यहाँ स्पॉन्सर करना, क्योंकि आपको भी 38,000 ही दिखाना है बीवी बुलाने के लिए यहाँ पर। अब होगा क्या? जहाँ तक मैं देख रही हूँ आने वाले दिनों में यहाँ पे जो लोग ब्रिटिश हैं, जो बेशक पाकिस्तान से आए हुए हैं, वो शादियाँ यहीं की लड़कियों से करेंगे ताकि ये सैलरी थ्रेशोल्ड उन्हें दिखाना ना पड़े, उससे ये बच जाएं। सो इस वक्त जिनके पाकिस्तान में रिश्ते तय हुए हुए थे या जिनकी शादियाँ होने वाली हैं, उनकी ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। बहुत सारे लोग हो सकता है खुदा ना खास्ते रिश्तों पर इंपैक्ट बुरी तरह से पड़े। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, लेकिन रियलिटी आज की यही है। क्योंकि अगर आप शादी करते हैं अपनी बेटी की यूके में एक बंदे से, वो इंसान साफ लफ्ज़ों में कह देता है कि भाई मेरे पास इतनी सैलरी नहीं है दिखाने के लिए, मैं आपकी बेटी को नहीं लेके जा सकता साथ, तो फिर बताएं बेटी की शादी करने का माँ बाप को फायदा ही क्या हुआ, अगर उसने सारी जिंदगी शौहर के बिना ही रहना है, या फिर एक अननोन पीरियड तक उसने अकेले ही रहना है, जिसका ना उसको खुद पता है ना ही उस आदमी को पता है जिससे वो शादी कर रही है, क्योंकि गॉड नोस कब उसकी सैलरी 38,000 पे जाएगी। अगर मैं बात करती हूँ कि 38,000 यूके में किस किस सैलरी है, देखिए यूके में 38,000 या तो उनके जो एक्सपीरियंस जीपी हैं, या फिर उनकी है जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, या उनकी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में, प्रोग्रामिंग की फील्ड में बहुत एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं, या फिर वो जो हाई टेक जॉब्स कर रहे हैं, या फिर वो जो सीए वगैरह किए हैं, उनकी सैलरीज इतनी होती हैं। लेकिन आम बंदे की सैलरी इतनी नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा 32, 33 हो जाती है या फिर 35 हो जाती है, लेकिन 40 के इर्द गिर्द नहीं होती आसानी से। अच्छा, एक सवाल पिछले 2-3 दिन के अंदर मुझसे बहुत पूछा गया है कि भाई अगर हम समहाउ मैनेज कर लेते हैं यूके आने का मार्च से पहले किसी भी कैटेगरी पे, तो जब हम रीन्यू करवाएंगे तो हम पे कौन सी सैलरी इंप्लीमेंट होंगी? देखिए, जितना मुझे पता है, जितना मैंने आज तक यूके में नोट किया, अगर आप रीन्यू करवाते हैं, अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं, आप वीज़ा रीन्यू करवाते हैं, तो आप पे वही सैलरी इंप्लीमेंट होती है जो करंट होती है। लाइक अगर आप वीज़ा रीन्यू करवाते हैं आज से 1.5 से 2 साल बाद, तो आप पे 38,700 पाउंड की ही सैलरी थ्रेशोल्ड इंप्लीमेंट होगा।
अच्छा, यहाँ मैं एक और क्वेरी को एड्रेस कर दूँ जो मुझसे पूछी गई और मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्चुअली बताई थी, बट समहाउ मे बी इट्स नॉट क्लियर कि भाई PSW क्लोज नहीं हुआ है। जनवरी के इनटेक में अगर आप आ रहे हैं तो PSW आपके लिए खुला हुआ है। सैलरी को मीट करना या ना मीट करना एक अलग कहानी, लेकिन PSW खुला हुआ है। लेकिन ये ज़रूर है कि गवर्नमेंट PSW को रिव्यू करेगी। उन्होंने कहा है कि हम रिव्यू करेंगे इसको, और बहुत हाई चांसेस हैं कि इसके अंदर चेंजेस लाए जाएँ, या तो इसका ड्यूरेशन कम किया जाए या तो इसको बंद कर दिया जाए। गवर्नमेंट नोज बेटर। अच्छा, एक और बात जो मुझसे पूछी गई कि स्किल्ड वर्कर वीज़े वाले अगर अपने डिपेंडेंट्स को बुलाना चाहते हैं तो क्या वो बुला सकते हैं और उन्हें कितनी सैलरी दिखानी होगी अगर उन्होंने बुलाना है। तो देखें, स्किल्ड वर्कर वीज़े वाले अपनी फैमिलीज़ को ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सिर्फ डिपेंडेंट बंद हैं आपके स्टूडेंट्स के, और अब केयर होम वर्कर वीज़ा वालों के बंद हुए हैं। इसके अलावा हर कोई यहाँ अपने डिपेंडेंट ला सकते हैं। डिपेंडेंट में आपके बच्चे आते हैं और आपकी बीवी आती है। बट अगर आप मार्च के बाद अपने बच्चे और बीवी को बुलाते हैं तो आप 38,700 ही दिखाएंगे, क्योंकि सैलरी का मिनिमम थ्रेशोल्ड अब यही सेट हो चुका है यूके के अंदर। सो आपको भी यही सैलरी दिखानी है। बाकी जनाब, मैं एंड में यही कहूंगी कि अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। अगर यूके ने अपने दरवाजे बंद कर दिए या फिर इमिग्रेंट्स पे ज़मीन तंग करना शुरू कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसहार्ट हो या दिल छोटा करें। बाय द टाइम मैं आपके साथ डिफरेंट कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को अगर अपना फ्यूचर इस मुल्क में नहीं दिखता तो एटलीस्ट आप कहीं और जाके अपना फ्यूचर सेटल कर सकें। चलिए जनाब, इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।